बहुत समय पहले की बात है, जब पंजाब की धरती पर इंसानियत की खुशबू फैला रहे थे सतगुरु गुरु नानक देव जी, जिनके शब्दों में ईश्वर बसता था और जिनकी निगाहों में हर जीव में वही प्रभु दिखता था। उस समय के बादशाह जो जनता के दिलों में राज करते थे, उन्होंने गुरु नानक देव जी की लोकप्रियता और उनके दिव्य प्रभाव को देखकर मन में संशय पाल लिया। एक दिन दरबार में किसी दरबारी ने कहा, हजूर, ये नानक कोई आम इंसान नहीं, इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। ये लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, शायद भूत प्रेतों की विद्या जानते हैं। बादशाह के मन में जिज्ञासा और डर दोनों जग उठे। उसने कहा, अगर ये सच है तो गुरु नानक को वहां भेजो जहां भूत रहते हैं। हवेली एक वीरान जगह पर थी। सैनिकों ने गुरु नानक को हवेली के अंदर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, जैसे एक कैदी को बंद करते हैं। गुरु नानक जी ने आंखें मूंद ली और अपने प्रिय नाम वाहिगुरु का सिमरन शुरू कर दिया। धीरे धीरे हवेली के अंदर अजीब हलचल होने लगी, जैसे कोई पुरानी आत्माएं जग रहे हों। कुछ समय बाद एक भयानक दृश्य सामने आया। दीवारों से काले साए निकलने लगे, फर्श हिलने लगा और हवा में करुण स्वर गूंजने लगे। वह आत्माएं जो वर्षों से शापित थी, जो अपने कर्मों के बंधन में बंधी थी, अभी गुरु नानक जी के सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा, हे महात्मा, हम वो आत्माएं हैं जिन्हें अपने लोभ, क्रोध और अन्याय ने इस हवेली में बंद कर दिया। कोई हमें मुक्ति नहीं दे सका। गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में कहा, हर आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, अगर वह सत्य और प्रेम के मार्ग को स्वीकार कर ले। ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या दीवार की जरूरत नहीं, बस सच्चे मन से आवश्यकता है प्रभु का सिमरन करने की। ये सुनते ही हवेली में प्रकाश फैल गया, जैसे अंधकार ने खुद हार मान ली हो। भूत प्रेतों के रूप में बंधी आत्माएं एक एक कर रोशनी में विलीन होने लगी। बाहर सुबह की किरणें जब फैल रही थी और जब बादशाह के सैनिक दरवाजा खोलने आए तो उन्होंने देखा, हवेली जो कल तक वीरान थी, आज वहां से एक दिव्य सुगंध उठ रही थी और मैं बीच में बैठे थे गुरु नानक देव जी, ध्यान मगन मुद्रा में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बादशाह जब ये सुनता है तो उसे विश्वास नहीं होता, और जब वह खुद गुरु नानक जी से मिलने आता है तो उनके चेहरे की रोशनी और उनकी आंखों की शांति देखकर उसका हृदय कांप उठता है। वह कहता है, हे गुरु, आपने इस हवेली के भूतों को कैसे शांत किया? गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा भूत डर और अहंकार है। जब वह मिट जाता है तो बाकी सब भूत अपने आप ही शांत हो जाते हैं। ये वाकया बादशाह के हृदय में उतर गया और उस दिन से उसने अपनी प्रजा के प्रति दया और करुणा का भाव अपनाया। इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि भय केवल तब तक है जब तक हम अपने शरीर के अंधकार से भागते हैं। जैसे गुरु नानक ने उस हवेली में प्रकाश फैलाया, वैसे ही अगर हम अपने भीतर के अंधेरों को प्रेम और भक्ति की ज्योति से भर दें तो कोई भूत, कोई डर, कोई नकारात्मक शक्ति हमें छू भी नहीं सकती। और यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, जब बादशाह ने गुरु नानक जी की परीक्षा लेने के लिए एक और कठिन चुनौती रख दी, जो इस बार सिर्फ आत्मिक नहीं बल्कि संसारिक भी थी, और जिसकी परीक्षा में पूरा दरबार हिल गया। जब बादशाह उस रात सो नहीं सका, गुरु नानक देव जी के शब्द उसके दिल में हथौड़ों की तरह गूंज रहे थे। सबसे बड़ा भूत इंसान के अंदर का डर और अहंकार है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, जंगे, जीत, हार, साजिशें, पर ऐसा संत, ऐसा निडर इंसान नहीं देखा था जो मौत की आंखों में झांक कर मुस्कुरा दे। सुबह उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा कि मैं नानक की सच्चाई को आखिरी बार परखना चाहता हूँ। अगर सच में वो ईश्वर के बंदा है तो उनकी परीक्षा इस दरबार में होगी। उस दिन दरबार में बड़ी भीड़ जमा थी।
लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि आज बादशाह खुद गुरु नानक की परीक्षा लेंगे। कुछ लोग डर रहे थे कि कहीं बादशाह के अहंकार से कुछ अनर्थ ना हो जाए। लेकिन गुरु नानक देव जी शांत भाव से दरबार पहुंचे। उनके चेहरे पर वही करुणा थी, वही स्थिरता थी जो झील के पानी जैसे गहराई लिए थी। बादशाह ने कहा, गुरु नानक, तुम कहते हो कि ईश्वर सर्वत्र है, हर जीव में बसा है, तो बताओ क्या वो इस दरबार में भी है? क्या वो इस सोने के ताज में भी है? गुरु नानक मुस्कुराए और बोले, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। शक्ति में नहीं, वे सेवा में बसता है प्रभु। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अगर सच में ईश्वर हर जगह है तो ये मृत लोहा और ये मृत पत्थर भी ईश्वर बन सकता है। गुरु जी ने उत्तर दिया, जिस मिट्टी से इंसान बना है वही मिट्टी जब सच्चे भाव से ढल जाए तो मूर्ति बनती है और उसको पूजा जाता है। सब ईश्वर की लीला है, फर्क बस नजर का है। बादशाह ने कहा, ठीक है, तो आज मैं तुम्हें एक और हवेली में भेजता हूँ जो सोने की है, मगर वहां के लोग पत्थर दिल हैं। वह तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम उन्हें बदल दो तो मैं मान लूंगा कि तुम में सचमुच कुछ दिव्यता है। गुरु नानक जी ने सिर झुकाया और बोले, जहां भी सृष्टि ने मुझे बुलाया वहां जाना मेरा धर्म है। और वे चल पड़े उस नगर जहां धन तो बहुत था पर दिलों में दरिद्रता थी। वह शहर था लालच और दिखावे का प्रतीक। हर गली में सोने के कंगन और चांदी के दरवाजे, लेकिन रिश्ते और प्यार बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पूजा की जाती थी, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। उन्होंने गुरु नानक को देखा तो हंसने लगे। ये साधु क्या देगा, हमारे पास तो सब कुछ है। गुरु नानक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है पर तुम्हारे भीतर कुछ नहीं। ये सुनकर लोग चिढ़ गए। एक व्यापारी बोला, हमारे सोने से सूरज भी जलन करता है और तू कहता है हमारे भीतर कुछ नहीं। गुरु नानक शांत स्वर में बोले, सूरज को रोशनी की जरूरत नहीं, तुम्हें आत्मा की जरूरत है। फिर उन्होंने वहां एक छोटा सा दिया जलाया और कहा, ये प्रकाश छोटा है, इसने अंधकार को मिटा दिया। ऐसा ही प्रेम है, छोटा दिखता है मगर सबसे ताकतवर। धीरे धीरे बच्चे, गरीब और मजदूरों की भीड़ उनके पास आने लगी। वह सुनते, सीखते और भीतर से बदलने लगे। उन्होंने समझा कि सोना केवल धातु है पर असली दौलत तो इंसानियत है। कुछ दिनों में पूरा नगर ही बदल गया। जहाँ पहले स्वार्थ था अभी सेवा थी, जहाँ दिखावा था वहाँ दया थी। लोगों ने गुरु नानक को प्रणाम किया और कहा, हे सतगुरु, आपने हमें सिखाया सोना बाहर का नहीं भीतर का होना चाहिए। जब बादशाह को ये समाचार मिला तो वह अचंभित रह गया। उसने बोला, ये कैसे संभव है? उसने अपने लोगों को भेजा पता करने के लिए। सचमुच अब वहां के लोग बदल चुके थे। वह अब किसी को धोखा नहीं देते थे, गरीबों की मदद करते थे। हर घर में नाम का जाप होता था। जब यह सब बादशाह को पता चला, उन्होंने नानक को दरबार में बुलाया। आपने ये सब कैसे किया? गुरु नानक देव जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उन्हें याद दिलाया कि वे इंसान है। बादशाह अब विनम्र हो गया था और गुरु नानक के सामने झुककर उसने प्रणाम किया। ये संदेश हमें आज भी प्रेरित करता है कि दुनिया में कोई भूत, कोई अंधकार, कोई बुराई इतनी बड़ी नहीं जो प्रेम, सत्य और विश्वास से मिट ना सके। तो दोस्तों, अगर ये साखी आपको अच्छी लगी हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इसे अपने दिल में बसाइए और अपने जीवन में उतारिए। और अगर ये साखी आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक साखियां आप तक पहुंचती रहें।